नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये हमारा दिवाली के बाद का पहला वीडियो है। दिवाली के बाद मीन्स हमारे सेकंड टर्म सिलेबस में आपको चैप्टर नंबर 8 के आगे से पूरे पाठ आने वाले हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं आपके बुक में पेज नंबर 50 के ऊपर जो 8 नंबर का पाठ है भारत का लाल, ये पाठ हम सीखने वाले हैं। इसमें हम देखने वाले हैं कि भारत का लाल कौन है। हम सबको मालूम है कि लाल बहादुर शास्त्री कौन थे, उन्होंने क्या किया, तो उनके बारे में ये भारत का लाल, उन बचपन में वो कैसे थे, कितने स्वाभिमानी और साहसी थे, यह अब हम इस पाठ में सीखने वाले हैं। तो चलो बढ़ते हैं हमारे पाठ की तरफ। पाठ नंबर 8, भारत का लाल। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि नाव है, एक उस नाव में 2 बच्चे बैठे हैं, नाव वाला है और नदी किनारे एक दूसरा लड़का है। वो लड़का कौन है, तो वही है भारत का लाल। तो चलो देखते हैं। वर्षा के दिन थे, एक बालक गंगा के किनारे उदास बैठा था। उसे नदी पार जाना था, किंतु नाव वाले को देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। देखो, ये किनारे के पास जो लड़का खड़ा है वो एक भारत का लाल है। उसे क्या है, क्या नहीं है उसके पास उस किनारे पे जाने के लिए, मीन्स उस नाव में बैठने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। क्या हुआ, बाद में उस लड़के के कई मित्र नाव में बैठे हुए थे। आप देख रहे हैं इसमें, देखो उसके जो फ्रेंड्स थे वो नाव में बैठे हुए थे। वे बोले, तुम चुपचाप नाव में बैठ जा, नाव वाले को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वो चीटिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अरे यहाँ पे आ जाओ, आप बैठ जाओ, उस नाव वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपने पैसे दिए हैं या नहीं। लेकिन जो वो लड़का था वो बहुत स्वाभिमानी था। स्वाभिमानी बालक ने कहा, नहीं मैं चोरी नहीं करूँगा, ये तो सरासर चोरी हो गई, मैं चोरी नहीं करूँगा, ऐसा उसने कहा। दूसरे लोगों ने भी कहा, बच्चे नाव में बैठ जा, तेरे पैसे हम दे देंगे। लेकिन जो बड़े लोग थे उन्होंने भी कहा कि बच्चे आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ, आपके पैसे हम दे देंगे। बालक ने कहा, धन्यवाद। वह किसी का एहसान भी नहीं लेना चाहता था, लेकिन उसे वो मान्य ही नहीं था कि मेरे पैसे कोई और देगा। उसने कहा, धन्यवाद आप कहने के लिए, लेकिन मैं किसी का एहसान भी नहीं लेना चाहता। इसलिए बाद में देखो उसने क्या किया, नाव चली गई और बालक किनारे पर अकेला रह गया। उसने चोरी भी नहीं की, किसी का एहसान भी नहीं लिया, और वो अकेला ही उस किनारे के पास खड़ा रहा, बैठ गया। धीरे धीरे शाम होने लगी। आखिर उसने अपने कपड़े उतारे, फिर उन्हें अपनी पीठ पर कसकर बांध लिया और गंगा में कूद पड़ा। दिन तो ढलने लगा था, धीरे धीरे शाम होने लगी थी। आखिर उस बच्चे ने क्या किया, अपने कपड़े उतारे और वो कपड़े की गांठ बांधी। कहाँ पे, कसकर गांठ पीठ पर बांधी। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से उस बच्चे ने, उस लड़के ने अपने कपड़े को पीठ पर कसकर बांधा और वो गंगा में कूद पड़ा। देखते ही देखते वह तैरकर दूसरे किनारे जा पहुंचा, और वो इस तरह से क्या किया, उसने तैरते तैरते दूसरे किनारे पर वो जा पहुंचा। क्या तुम जानते हो यह स्वाभिमानी और साहसी बालक कौन था? वो बहुत स्वाभिमानी था, किसी का एहसान भी नहीं लिया था, उसने चोरी भी नहीं की थी। लेकिन वो कौन था? यह था नन्हे, जो आगे चलकर भारत देश के प्रधानमंत्री बना। कौन था ये लड़का? ये लड़का था जो आगे चलकर कौन बना, भारत का प्रधानमंत्री बना, और लाल बहादुर शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और वो कौन था? लाल बहादुर शास्त्री थे कि जो बचपन से ही स्वाभिमानी और साहसी थे। तो यह लाल बहादुर शास्त्री कब पैदा हुए, उनका जन्म कब हुआ, तो अब हम वो देखते हैं। तो ये जो पिक्चर है वो लाल बहादुर शास्त्री की है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1904 को उनका जन्म हुआ था। हम जब स्कूल में आते थे तब हम उनका जन्म दिन हो या उनका स्मृति दिन हो मनाते थे, लेकिन अब कोरोना की वजह से हम स्कूल में नहीं हैं, लेकिन हम ऑनलाइन उनका जन्मदिन स्मृति दिन भी मना रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 को हुआ था। बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी।
बचपन में ही उनके सर से उनके पिता का छाया छूट चुका था। अनेक कष्ट सहते हुए वे आगे बढ़ते गए और अपने गुणों के बल पर भारत के प्रधानमंत्री बने। और अपने बल पर वो क्या बने, आगे चढ़ के मेहनत करके भारत के एक प्रधानमंत्री बने। उनका रहन सहन सादा था परंतु विचार बहुत ऊंचे थे। उनका रानीमान, उनका रहन सहन बहुत सिंपल मीन्स सादा था, लेकिन विचार जो थे वो बहुत ऊंचे थे। गलत काम करना उन्हें पसंद ही नहीं था। उनका शरीर कमज़ोर था किंतु उनकी आत्मा बलवान थी। वे सच्चे परिश्रमी, निडर और ईमानदार व्यक्ति थे। 10 जनवरी सन 1966 को इस महापुरुष का देहांत हो गया। मीन्स उनका स्मृति दिन हम जब मनाते हैं वो कौन सा है, 10 जनवरी। युगों तक न केवल भारत के लोग बल्कि सारे दुनिया के लोग उन्हें सम्मान से याद करते रहेंगे। उन्होंने देश को एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। देखो इतने वो मशहूर हो गए थे कि पूरी दुनिया में सभी लोग उन्हें सम्मान से याद करते रहते हैं। और उन्होंने एक जाते जाते हमें इस देश को एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, नारा जो सदियों तक गूंजता रहेगा। तो यहाँ भारत का लाल जो पाठ है, इसमें भारत का लाल जो शब्द प्रयोग किया है वो किसके लिए किया है, लाल बहादुर शास्त्री के लिए किया है। वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो इस तरह से हमने भारत का लाल एक पाठ सीखा मीन्स लाल बहादुर शास्त्री, इनकी जानकारी ली। तो यहाँ पे हमारा ये जो पाठ है ये ख़त्म होता है। आपको क्या करना है होमवर्क में, इसके नीचे जो शब्दार्थ दिए हैं, एहसान मीन्स कृपा, स्वाभिमानी मीन्स अपना अभिमान रखने वाला, साहसी वीर और देहांत देह का अंत और मृत्यु, ये जो 4 शब्दार्थ है वो शब्दार्थ आपको 5-5 बार लिखकर उसे याद भी करना है। तो ये आज का आपका होमवर्क होगा। इसके जो लिखित प्रश्न है वो मैं आपको नेक्स्ट वीक में सेंड करूँगी। धन्यवाद।